क्या मोबाइल के कारण से ऑटिज्म हो सकता है? आज जानेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास हूँ। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। ऑटिज्म और मोबाइल, इनका कनेक्शन क्या है? देखिए, ऑटिज्म क्या है पहले समझते हैं। ऑटिज्म में बच्चा सबसे सही तरह से सोशलाइज नहीं कर पाता है, घुल मिल नहीं पाता है और वो सही तरह से कम्युनिकेट या बात कर नहीं पाता है। इनफैक्ट वो कुछ बिहेवियर्स दिखाता है जो बाकी लोगों के पास एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, क्या ये बिल्कुल शुरुआत से ऐसे होते हैं या बाद में? एक्चुअली बिल्कुल शुरुआत में हमारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। हमारा कनेक्शन 2 महीना जब उम्र होता है तब तक ऑलरेडी बन जाता है और जब आप उसके पेरेंट बच्चे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, बच्चा वापस मुस्कुराता है, तो वहाँ से सोशलाइजेशन ऑलरेडी चालू हो जाता है। कोई कोई बच्चा बिल्कुल शुरुआत से ही सोशलाइज करता है, लेकिन जिसमें सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों से मिलने में उसको दिक्कतें आते हैं, उसको अगर हम लोग मोबाइल देते हैं, क्या होता है, उसका एक नज़रिया मिल जाता है, एक वे आउट मिल जाता है जहां उसको सोशली एंगेज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा और वो उसमें डूब जाता है। एक नॉर्मल बच्चे के बारे में समझते हैं। उसको मोबाइल कैसे मिला? उसके पेरेंट्स से। और वो पेरेंट्स मोबाइल क्यों दिए? क्योंकि उनको लगा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है बच्चे को एंगेजमेंट देने के लिए। अगर वो टाइम नहीं दे सकते हैं, बच्चे सीखेंगे कहाँ से? और अगर बच्चे सीखेंगे नहीं, प्रॉब्लम होगा। तो ये समझ लीजिए कि एक बच्चा अगर जिसको जितना एंगेजमेंट ज़रूरत है उसको ना मिले, वो जाके मोबाइल में एंगेज होता है और वो भी पेरेंट्स के देने पर। हम बोलना कैसे सीखते हैं? चारों तरफ जो सिग्नल्स आते हैं, हम लोग उसको डिकोड करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। एक पेरेंट खुद के बीच में बात कर रहे हैं, वो पेरेंट्स बच्चे के साथ बात कर रहे हैं और वहाँ से बच्चा सिग्नल उठाता है, डिकोड करता है और सीखता है। इनफैक्ट इसे डिकोड करने में उसे करीब 2 साल लग जाते हैं। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चे को उसके लिए चारों तरफ से कंटिन्यूसली वो सिग्नल आने का ज़रूरत होता है। कैसा सिग्नल्स? पेरेंट्स जब अपने आप में बात करते हैं, जब उससे बात करते हैं, तब जाके बच्चा वो सीखता है और उसको भी सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं 2 महीने में सोशल स्माइल के बारे में बोला। जब तक बच्चा 2 साल होता है तब तक वो सीखता रहता है। तो बच्चा सीखता कैसे है? उसके पेरेंट्स जब इससे बात करते हैं, जब बाकी लोग अपने आप में बात करते हैं, बच्चा देखता है, समझता है और ये समझने में उसको काफ़ी टाइम भी लग जाता है। जितना आप उसके साथ एंगेज करेंगे, वो समझ आसान होता है और जिसके लिए ये ऑटोमेटिकली समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको अगर थोड़ा सपोर्ट देंगे, फ़ायदा होगा। तो ये समझ लेते हैं कि बच्चे को आप जितना अटेंशन देंगे, बच्चा उतना बेहतर सीखेगा। और मोबाइल में क्या होता है? मोबाइल में हम लोग अटेंशन दे नहीं पा रहे हैं और अगर बच्चे को हम लोग मोबाइल में एंगेज कर देंगे, बच्चा मोबाइल से सीखेगा। लेकिन मोबाइल से क्या सीखेगा? नॉर्मली हम लोग मोबाइल से 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। हम लोग मोबाइल को नहीं पूछते हैं क्या मोबाइल कैसे हो, नहीं पूछते हैं और वहाँ ऑटोमेटिकली एक 1 वे कम्युनिकेशन प्रमोटेड होता है। तो सिर्फ इनटेक होता है, आउटपुट नहीं आता है। तो आउटपुट क्यों नहीं आता है? देखिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो वो ज़रूरत कौन तैयार करेगा? आप एज अ पेरेंट। अगर वो करना चाहते हैं, आपको बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल उठा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंट नहीं देते हैं। उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि बच्चे को जस्ट मोबाइल दे के शांत बैठा सकते हैं, इनफैक्ट खिलाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो इसलिए कि बच्चा तब आपके तरफ दिमाग भी नहीं लगा रहा है और अगर दिमाग नहीं लगा रहा है तो उसको सीखने में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगा।
तो ये समझिए कि इसके लक्षण बिल्कुल पहले से थे या फिर बाद में भी आ सकता है, लेकिन मोबाइल के कारण से नहीं, मोबाइल से वो एग्रावेट किया है। अब मैं आता हूँ दूसरा पार्ट में। ये जो मोबाइल है क्या वाकई खतरनाक है या इससे सीखने में मदद मिल सकता है? देखिए, मोबाइल से बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। इनफैक्ट उसमें जिस तरह से एनिमेटेड तरह से बोला जाता है, फॉर एग्जांपल एक ABCD राइम, बच्चे को ऑटोमेटिकली वो भा जाएगा और वो उसे रट लेगा, एक मेमोरी में ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएगा। तो हम लोग इसे अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल को हम लोग बच्चों के हाथ पे न छोड़ के उसका कमांड हमारे हाथ पे रखते हैं, जब हम लोग बच्चे को साथ में मोबाइल लेके बैठते हैं और जैसे किताब से स्टोरी पढ़ते हैं, उसी तरह से मोबाइल में साथ साथ कुछ देखते हैं और उसको समझाते हैं, देखो ये ऐसा है, यह इंटरेस्टिंग है ना, और हम लोग उसके साथ एंगेज करते हैं, तो ये सिचुएशन दूसरा होगा। और अगर आप ये कर सकते हैं, बच्चा इम्प्रूव भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। लोग इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल को हम लोग बच्चों के हाथ पे न छोड़ के उसका कमांड हमारे हाथ पे रखते हैं, जब हम लोग बच्चे को साथ में मोबाइल लेके बैठते हैं और जैसे किताब से स्टोरी पढ़ते हैं, उसी तरह से मोबाइल में साथ साथ कुछ देखते हैं और उसको समझाते हैं, देखो ये ऐसा है, यह इंटरेस्टिंग है ना, और हम लोग उसके साथ एंगेज करते हैं, तो ये सिचुएशन दूसरा होगा। और अगर आप ये कर सकते हैं, बच्चा इम्प्रूव भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।